ईद उल फित्र के बाद परदेशियों की दूसरे शहरों को वापसी शुरू हो गई। बस अड्डों और फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों का रश। अपनों से दूर रोजगार के लिए वापस जाने पर शहरियों के चेहरे मुरझाए नजर आए। परदेसी कहते हैं ईद अपनों के साथ मनाना बहुत बड़ा खुशी का लम्हा होता है, अब रोजगार के लिए वापस जाना भी मजबूरी है। अपनों के साथ ईद मनाना तो हर एक की ख्वाहिश होती है, तो उसको एंजॉय करने के बाद हम दोबारा अपने काम पे रूटीन के मुताबिक जा रहे हैं वापस। ईद उल फित्र की छुट्टियां खत्म हो गई, मगर सरकारी अफसरान की छुट्टियां खत्म ना हो सकी। फैसलाबाद में सरकारी अफसरान की हाजिरी पहले वर्किंग डे पर 25% से भी कम। वासा ऑफिस में 8 डायरेक्टर्स ड्यूटी पर ना पहुंचे। महकमा तहफ्फुज़ माहौल भी लावारिस, कोई भी ड्यूटी पर ना पहुंचा। पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी के तीनों डायरेक्टर्स ड्यूटी पर ना पहुंचे। डेप्यूटी ऑफिसर में भी हाजिरी 20% रही। फैसलाबाद में इलाज की सहूलियात मजीद मुतासिर होने का खदशा। डीजी हेल्थ ने सेहत से जुड़े शोबा यूनिसेफ को बंद कर दिया। जिला फैसलाबाद में तैनात 30 वैक्सीनेशन नेटर, 22 कम्युनिटी मिडवाइफ और 30 सोशल मोबिलाइजर्स की सीट खत्म कर दी गई। डॉक्टर अजीम अरशद ने बताया कि फंड्स की कमी के सबब ये इकदाम उठाया गया है। फैसलाबाद डिवीजन में बीएचयूज आरएचसी रिवैम्पिंग स्कीमों पर काम सुस्त रवि का शिकार। डिवीजन में 114 आरएचसी और बीएचयू रिवैम्पिंग स्कीमों पर फंड्स खर्च ना हो सके। डिवीजन भर में बीएचयूज आरएचसी रिवैम्पिंग स्कीमों की फिजिकल प्रोग्रेस सुस्त। सरगोदा रोड से कमिश्नर ऑफिस फैसलाबाद जाने वाला प्राइम रोड कई साल से टूट फूट का शिकार। 3 साल कबल सड़क की तामीर शुरू की गई, लेकिन 3 साल गुजर जाने के बावजूद तामीराती काम मुकम्मल नहीं किया जा सका। फैसलाबाद डिवीजन में सरकारी रेट पर चीजों का मिलना ख्वाब बन गया। 591 रुपए वाला चिकन 800 रुपए किलो में बिकने लगा। फार्मी अंडे 262 रुपए दर्जन में दस्तयाब। सब्जियों और फलों की कीमतों में भी उतार चढ़ाव। प्रॉपर्टी टैक्स कानून में तब्दीली जायदाद मालिकान के लिए दर्दे सर बन गई। नए कानून से पहले से टैक्स अदा करने वालों के टैक्स में मजीद इजाफा हो गया। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन ने शहरियों को इजाफी वाजिबात के नोटिस भिजवाना शुरू कर दिए। शहरियों का एक्साइज हुकाम प्रॉपर्टी टैक्स रेट्स पर नजरसानी का मुतालबा। बिजली की कीमतों पर वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से आवाम को आज बड़ा रिलीफ मिलने का इम्कान। ज़रा के मुताबिक IMF से मुशावरत और IPP से कामयाब मुज़ाकरात के बाद पैकेज तैयार। वज़ीर-ए-आज़म की कारोबारी शख्सियात से अहम मुलाकात शेड्यूल। पावर सेक्टर में इस्लाहात के हवाले से जामे प्लान की मंजूरी देंगे। 4 अप्रैल को तमाम सरकारी स्कूल में पहली से 8वीं जमात के नताइज का ऐलान। CEO एजुकेशन वकार अहमद की जिलाई और तहसील सतह के अफसरान से मीटिंग। रिजल्ट डे में वालिदैन के साथ साथ इलाका मुअज़्ज़िज़ीन को मदऊ करने की भी हिदायत। नताइज के ऐलान के साथ ही अगले तालीमी सेशन के लिए भरपूर दाखिला मुहिम शुरू करने का भी टास्क दिया गया। सरकारी स्कूलों में गर्मियों के औकात कार का नया शेड्यूल जारी। मौसम गर्मा के लिए सरकारी स्कूलों के औकात कार में 30 मिनट की कमी कर दी गई। सिंगल शिफ्ट स्कूल सुबह 7:30 बजे खुलेंगे, जबकि छुट्टी दोपहर 1 बजे हुआ करेगी। डबल शिफ्ट में सुबह 7:30 बजे स्कूल, छुट्टी 12 बजे हुआ करेगी। सेकंड शिफ्ट में स्कूल दोपहर 12 बजे लगेंगे, छुट्टी 4:30 बजे होगी। फैसलाबाद में अदालती औकात कार तब्दील। सिविल सेशन कोर्ट्स 8 से 3:30 तक खुले रहेंगे। जुमा के रोज सुबह 8 से दोपहर 12:30 बजे तक होंगी। बहार की आमद। चिन्योट के शहरियों का नर्सरियों पर शहरी मुख्तलिफ इक़साम खरीदने लग पहुंच गए। शहरियों का कहना है कि बहार अलामत है, फूलों से घर को रौनक लग जाती है। और फैसलाबाद, झंग, चिन्योट और टोबा टेक्सिंग का मौसम बदतरीज गर्म होने लगा। डिवीजन में पारा 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे में मौसम खुश्क और गर्म रहने का इम्कान।
बिजली की कीमतों पर वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से आवाम को आज बड़ा रिलीफ मिलने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक IMF से मुशावरत और IPP से कामयाब मुज़ाकरात के बाद पैकेज तैयार। वज़ीर-ए-आज़म की कारोबारी शख्सियात से अहम मुलाकात शेड्यूल। पावर सेक्टर में इस्लाहात के हवाले से जामे प्लान की मंजूरी देंगे। अब गैर रजिस्टर्ड मोबाइल पर बेल नहीं बजेगी। PTA ने डुप्लीकेट मोबाइल डिवाइसेस बंद करने की ठान ली। PTA के SMS मौसूल होने के 7 रोज के अंदर जवाब दें। जवाब न देने की सूरत में IMII को ब्लॉक कर दिया जाएगा। चिन्योट में शादीशुदा अफराद और कवारों में मुकाबले की फजा। शादीशुदा अगर जाएंगे ससुराल तो कवारे जाएंगे दोस्तों के साथ घूमने। कवारे कहते हैं असल ईद शादी से पहले है, बंदा घूमे फिरे शादी से पहले दोस्तों के साथ लुत्फ अंदोज हो सकते हैं। कमालिया में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर टोबा ज़िशान लब्हा मसीह का वाइल्ड लाइफ पार्क का दौरा। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर टोबा ज़िशान लब्हा मसीह का कहना था कि बच्चों के हमरा वाइल्ड लाइफ पार्क में एंजॉय करने आए हैं। आलम इस्लाम को ईद उल फित्र की खुशियां मुबारक हों। फैसलाबाद सुप्रीम अंजुमन ताजरान सिटी हाजी असलम भली की रिहाइशगाह पर ईद मिलन पार्टी का इनेकाद। ईद मिलन पार्टी में साबिक MNA मियां अब्दुल मनान की शिरकत। ताजरों ने ईद मिलन पार्टी को खूब इंजॉय किया। फैसलाबाद में ईद के तीसरे रोज भी सियासी डेरे आबाद रहे। साबिक UC चेयरमैन शराफत अली खट्टक के खान डेरे पर लोगों का हजूम। शराफत अली खट्टक का कहना था कि हल्के की आवाम की मोहब्बत है कि ईद मिलने आते हैं। साबिक MNA महर हामिद रशीद डेरे पर अहलियाने हल्का से ईद मिले। महर हामिद रशीद का कहना था कि दोस्त अहबाब के साथ ही ईद गुजारने का लुत्फ है। ईद का पैगाम एहसार का पैगाम है। फैसलाबाद में डिविजनल सदर नून लीग हाजी इकराम अंसारी के डेरे पर ईद मिलने आए कारकुनान का रश रहा। हाजी इकराम अंसारी कहते हैं कि हल्के की आवाम के साथ ईद मना रहे हैं। ईद के मौका पर मुस्तहिक अफराद का ख्याल रखना भी जरूरी है। साबिक अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली राजा रियाज अहमद अपने डेरे पर लीगी कारकुनान को ईद मिले। ईद उल फित्र पर शहर में सफाई की सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार। कहते हैं केयर सर्विसेज कंसोर्शियम कंपनी की जानिब से सफाई की सूरत हाल आइडियल रही। तानियावाला से लीगी MPA जाफर अली होचा उम्रे की सादत हासिल करके वापस पहुंच गए। डेरे पर लीगी रहनुमाओं और शहरियों का तांता। जाफर अली होचा को उम्रा और ईद की मुबारकबाद दी। फूलों के तहाइफ दिए और हार पहनाए। कमालिया में MNA रियाज फतियाना की नायब सदर ताजर इत्तेहाद मियां अरकम नासिर की रिहाइशगाह आमद। सदर ताजर इत्तेहाद तारिक हसन रहमानी मलिक बिशारत समेत दीगर से मुलाकात। सियासी रहनुमा रॉय उमर हयात मंच कासिम मुगल समेत दीगर हमरा थे। साबिक एडवोकेट जनरल पंजाब चौधरी मुस्तफा रमदे की जज्बा वाला आमद। हल्के की आवाम को इसकी मुबारकबाद पेश की। चौधरी शाहिद इकबाल गुज्जर रशीद गुज्जर शौकत कंबो दीगर की मुलाकात। मुस्तफा रमदे का कहना था कि ईद उल फित्र नफरतों को कुर्बान करने का दिन है। कमालिया में उम्मीदवार सूबाई असम्बली चौधरी खुशी मोहम्मद जट के एजाज में सियासी रहनुमा वसीम अकरम चौधरी और राय वकास आजम खान की जानिब से ईद मिलन पार्टी का इनेकाद किया गया। खुशी मोहम्मद जट का कहना था कि आपस में अमन और भाईचारे का दामन हमेशा कायम रखा जाए। फैसलाबाद के ट्रांसपोर्टर्स ने मुसाफिरों की जेब खाली कराने की ठान ली। इंटरसिटी और दीगर शहरों के किरायों में खुद साख्ता इजाफा। GTS लारी अड्डा जनरल बस स्टैंड पर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी हुकाम मॉनिटरिंग न कर सके। ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से मनमर्जी के किराए लेने से मुसाफिर परेशान। वज़ीर पंजाब का मुसाफिरों से ओवरचार्जिंग पर कार्रवाई का हुक्म। मुसाफिरों से वसूल किया गया इजाफी किराया वापस कराया जाए। किसी रूट पर गाड़ियों में ओवरलोडिंग न करने दी जाए। मरियम नवाज की मुतल्लिका हुकाम को हिदायत। फैसलाबाद में अदालती औकात कार तब्दील। सिविल सेशन कोर्ट्स 8 से 3:30 तक खुले रहेंगे। जुम्मे के रोज सुबह 8 से दोपहर 12:30 तक अदालतें खुली रहेंगी।